इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इंसान कहाँ गिर जाता है? जहां उसकी आदतों में झूठ दाखिल हो गया। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने लालच की तोहमत नहीं लगाई, इसलिए कि इंसान रजालत जलालत के अमीक गहरे खाई में गिर जाता है जब वो लालची बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हवस या नफसानी ख्वाहिश के ताल्लुक से कभी उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, ना तोहमत लगाई, कभी इस तरह के जुमले नहीं कहे। दुश्मनों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि हवस और नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हैवान बना देती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे आला अखलाक लेकर के आए। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने मेरे अजीज हुजूर फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के पैमाने जितने भी हैं सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। एक बात याद रखना, कुरान ने कहा है हुजूर के अखलाक के बारे में, व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ हबीब, आप सबसे अजीम अखलाक पर पैदा किए गए हैं। कुरान गवाही दे रहा है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कुछ सहाबा आए और पूछा, माँ आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात हैं, महबूबा सैयदुल अंबिया हैं, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को देखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ झलकियां हमें भी बयान फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल करने वालों से ये पूछा, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा, हमने कुरान पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं हुजूर पाक के अखलाक के। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुक़ुहुल कुरान। कुरान पढ़ो, यही सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान से हटे हुए एक भी आदत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर आए या फिर जो लोग जिसको कहते हैं रेवलेशन लेकर के आए या अखलाक की बात करने वाले आए, उनमें और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बड़ा फर्क यह है, लोगों ने अखलाक और कैरेक्टर दुनिया वालों को तो बताए लेकिन खुद उस सांचे में पूरे उतर नहीं सके। लेकिन नबी की ज़ात वो है जिस अखलाक की बात की, पहले वो अखलाक हुजूर की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साला ज़िंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की यह शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में,
कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ कह के। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया। चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है, और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके अलावा अलग 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 गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाके ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना? हुजूर सादिकुल अमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो। यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरो गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना है, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफ़ा का भी ख्याल आता रहा।
दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश बशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई।